नहीं, लास्ट टाइम मैं मिसबा से ये पूछना चाह रहा हूँ कि लास्ट मैच में फारूकी ने इतनी अच्छी बॉलिंग की और नेक्स्ट मैच में आपने बिठा के जिशान को खिलाया, तो इससे भी बड़ा टीम डिस्टर्ब होती है। इसलिए नया बॉल आप हर एक से तो नहीं करा सकते ना, नए बॉल के तो अपने जिस तरह बैट्समैन मिसबा कह रहा है कि ऊपर चेंज नहीं हो सकता, इसी तरह बॉलर्स की भी उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट, तो दोनों तरफ से आपको अच्छा चाहिए होता है। वो इनका इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो आर्गुमेंट है वो ये कि जी प्लीज मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे कई दफा होता क्या है कि मैचअप्स की वजह से भी आप फंस भी जाते हैं। आप मैचअप्स देखते हैं कि अच्छा सामने वाले दोनों प्लेयर लेफ्ट आर्म सीम को बड़ा अच्छा खेलते हैं, उनका 100 उनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी अच्छा है, एवरेज भी अच्छी है, वो देख के कई दफा आप चेंज करते हैं और आप ऑन ग्राउंड करंट सिचुएशन या करंट फॉर्म को ध्यान में नहीं रखते या उन कंडीशंस को ध्यान में नहीं रखते, तो उस वजह से बहुत दफा आपको इस तरीके से नुकसान भी हो जाता है। तो वो इनफॉर्म बंदे को आप उठाते हैं कि जी मैचअप में दूसरा जा रहा है और वो आपको कई दफा वो कहते हैं ना उल्टी पड़ जाती है, उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, वो ये वाला हिसाब लाजमी होता है जब आप मैचअप पे नंबर्स गेम खेल रहे हो। इंसी भाई आपकी तरफ मैं आती हूँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त तो बिल्कुल लग रहा है कि स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट किसको खिलाना है, क्या सेट कॉम्बिनेशन बनाकर जो है वो, बिकॉज अपने होम ग्राउंड में इस्लामाबाद पहली दफ़ा खेल रही है। सो क्या आपको लगता है क्या कॉम्बिनेशन बैठेगा, कौन से 4 फॉरेन प्लेयर्स आप खेलते हुए देखते हैं इस्लामाबाद की तरफ से? देखिए ये जो मिसबा कह रहे हैं कि जी इस पे भी खिला सकते हैं और जो शाहिद कह रहा है उस पे भी खिला सकते हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक हुआ है ना कि जी मैं इस चीज़ पे जाऊंगा कि आपके पास अगर आपने लॉन्गर वर्जन देखना है कि जी इसका बड़ा उसमें, तो आपके पास बॉलिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपको ब्रेक थ्रू लेके दे सके। ठीक है जी, बॉलिंग आपकी ना स्ट्रांग होनी चाहिए। जो बैटिंग है ना कि जी अगर आपकी थोड़ी सी, क्योंकि जो टीम भी सेट हो जाती है ना एक दफा, जो भी प्लेयर खड़ा हो जाता है, अगर आप विकेट नहीं लेंगे, बेशक जिस तरह मिसबा ने कहा कि अगर इस्लामाबाद की याली बैटिंग 200 रन भी कर देना और अगर आपके पास याली बॉलिंग ना हुई कि जी आप आउट ना कर सके हो, तो 200 रन चेज हो जाते। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि हम जो लास्ट मैच खेले पेशावर से, अगर हम रेगुलर हमें स्पेल्स में विकेटें ना मिलती तो मुझे ऐसा लगता था कि जिस तरह हम उन्होंने स्कोर कर लेना था, सिर्फ एक इमाद वसीम खड़ा हुआ और किसी ने स्कोर नहीं किया तो हम सिर्फ 24 रन से जीते। तो यहाँ अभी तक जो टूर्नामेंट ये कह रहे हैं कि जी आपके पास ऐसे बॉलर्स होने चाहिए जो आपको विकेटें लेके दे सके, और स्पेशली बीच के ओवर में अगर आप बहुत सारी इनिंग्स अभी पीएसएल में आपने देखी कि 6 ओवर में फंस जाते हैं, लेकिन मिडल में उनके पास ऐसे बॉलर नहीं होते कि जी वो विकेटें ले सके, तो वो है ना आगे ना फिर फंस जाते हैं, वो सारा कवर हो जाता है पीछे। तो मेरा ये ख्याल है कि जी इस्लामाबाद को ये देखना चाहिए कि आप है ना विकेटें किस तरह ले सकते हैं, क्योंकि जी आप है ना अगर रेगुलर उसमें विकेटें आपको मिल सकती हैं, आपकी 5 रेगुलर बॉलर आपके पास होना जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि जी एलेक्स हेल्स आप कहीं भी खिला सकते हैं, मनरो को 4 पे खिलाएंगे, खेला भी है पहले वो, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी वाली राइट प्लेस नहीं है उसके लिए कि जी आप हो। अगर आप है ना इसमें, क्योंकि मिसबा ने तो कैप्टनसी की है, शाहिद ने तो ये पहला साल है कि नहीं खेल रहा है, इनको तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा मेरे साथ। आपको पास में बड़े अच्छे प्लेयर भी आपको लाइन पे बिठाने पड़ते हैं कि जी एमर्जिंग ने भी खेलना है, फिर 4 आपके ओवरसीज प्लेयर हैं, आपको काफी सारी चीजें ना मैनेज कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में कि इस्लामाबाद को कहीं ये वाली चीज मैनेज करनी पड़ेगी, लेकिन मैं इस चीज को प्रेफर करूंगा कि जी इनको अपने पूरी जो बॉलिंग है, जो विकेट टेकिंग ऑप्शंस है, उन पे है ना कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो फारूकी के लिए केस स्ट्रांग होता है, फारूकी के लिए केस स्ट्रांग, एलेक्स की जगह नहीं बन रही है इस वक्त। नहीं वाकई, बल्कि मैं तो देख रहा हूँ, मुझे तो इनके जब हम स्क्वाड देखते हैं सवेरा, तो शोएब मकसूद अगर आपको याद हो तो मुल्तान सुल्तान के लिए इन्होंने काफी रन स्कोर किए थे, ये भी इनकी स्क्वाड में बैठे हुए हैं और इनकी टीम में जो है लाला वो जगह नहीं बन पा रही है। एंड वी नो दैट शोएब अच्छी हिटिंग करता है, बल्कि अब तो उन्होंने शायद 0 इन कर लिया है टू T20 और T20 में काफी रन करते हैं। इरम आपसे मैं बात करता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो हम बात कर रहे थे, और जाहिर है नेचुरली विल टॉक अबाउट कराची किंग्स लेटर ऑन एज वेल, कि उनके लिए ये बहुत इस वक्त डेस्परेट सिचुएशन है, दे हैव टू विन 3 गेम्स, अदरवाइज ये पीएसएल उनके लिए उनकी क्विटा वाला कुछ हाल हो जाएगा। बट इरम लगता नहीं है आपको कि बहुत ज़्यादा डेटाबेस रिलायंस और ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अनसर्टनटी इस्लामाबाद जो है वो अपने उसमें डेवलप कर देता है, एक कंफ्यूजन सा भी हो जाता है, एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है लेकिन क्यों नहीं जी, वो स्टैट्स और नंबर्स ये बताते हैं कि समवन एल्स शुड बी प्लेइंग। आपको नहीं लगता कि कहीं इस्लामाबाद इसको ओवरडू कर देता है एट टाइम्स?
जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि शाहिद भाई ने बिल्कुल सही बात की है कि मेरे माइंड में भी यही था कि जब फारूकी ने एक मैच में परफॉर्मेंस की तो अगले मैच में उसको बिठाने का कोई तुक नहीं बनता था। तो और ये जैसे कि कराची और इस्लामाबाद दोनों ही अपना पिछला मैच जो है वो हारते हुए ही आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग साइड है और मुझे एलेक्स हेल्स का बहुत ज़्यादा वेट था। उनके आने से मुझे लगता है टीम इनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। आसिफ है, आज़म है, एलेक्स है, लेकिन अब बात वही आती है कि इनको हर बैटर को जो है वो यूटिलाइज कैसे करना है, इनके किस किस नंबर पे इनको भेजना है। अब ये कैप्टन और इनकी मैनेजमेंट का काम है कि वो किस तरह से इसको डील करते हैं, क्योंकि अगर अंदर कह लें कि आप टीम में ये अनसर्टेनिटी जो आप कह रहे हैं ये अगर रही तो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद की इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होने के बाद भी जो है वो उस तरह से परफॉर्मेंस उनकी नहीं आएगी। जहाँ तक कराची की बात है, कराची में मुझे लगता है कि आज वैसे पता नहीं मुझे क्यों फीलिंग एक है कि कराची कुछ कर सकता है, क्योंकि मोहम्मद आमिर की जिस तरह की बॉलिंग हो रही है, मुझे मोहम्मद आमिर का काफ़ी डर है। बाकी बैटर्स के लिए अच्छी बॉलिंग हो रही है। कराची मुझे लगता है कि आज जीत सकता है, लेकिन खैर मैं तो इस्लामाबाद के साथ हूँ, नहीं तो लेकिन फिर मेरी जीत दुआ है सकता है, कि समझ कराची नहीं जीते। आया कि प्रेडिक्शन उन्होंने की है इस्लामाबाद की, मैं कराची। मिसबा वाले बयान दे रहे हैं, आपकी कंपनी में बहुत मिसबा के असरात चेक कर लें आप। मिसबा अपने वो चेक कर लो, दम पोजीशन वगैरह चेंज कराएं लाला इनकी ना स्टूडियो में। हाँ, बिल्कुल। इमाम को बीच चुप में वाली सरकार। इमाम अगली दफा से ना आप बीच में बैठना। अगर मगर हाँ, ये जो है ना मैं आपको कहा है मिसबा भाई और इज़म के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और ये दोनों ऑफ द एयर पूरे जो है ना बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इनके, ऑफ द एयर भी। नहीं, दोनों टीम्स अच्छा देखिए, दोनों टीम्स पाकिस्तान की हैं और मुझे दोनों से ही कह रहे हैं, दोनों टीम से बहुत प्यार है। मैं चाहती हूँ दोनों अच्छा खेलें, एक अच्छा इमेज इतनी अच्छी बातें नहीं करनी, इतनी अच्छी बातें नहीं करनी। अब आपने कवर नहीं करना। दोनों टीम से प्यार है, लेकिन लाला कहेंगे कोयटा वाला प्यार किसी से नहीं। हाँ, बट इमाम जाहिर सी बात है, ये हमने बिल्कुल जोक्स अपार्ट के इस्लामाबाद की टीम जो है वो मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है और एलेक्स का मुझे वेट था तो मुझे उसकी, लेकिन मैं सही बताऊं, मैं एलेक्स का बार बार नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं जिस प्लेयर का भी नाम लेती हूँ वो जीरो ही करता है, तो मैं नहीं बार बार नाम लेना चाहती हूँ। बस एक बार तो फिर $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि एलेक्स हेल्स कहाँ खेलते हैं, क्या जगह बनती है, बिकॉज अभी भी हमारे पास ये एक फाइनल नहीं आया कि क्या फाइनल 4 होनी चाहिए ओवरसीज प्लेयर्स की। इमाम, पिछला मैच जो इस्लामाबाद ने खेला खेलेंगे हर हाल में, तो किसकी जगह मिसबा? सवाल तो यही है, मिसबा आप क्योंकि कॉम्बिनेशन बना के इंजी नहीं भाई दे रहे और आप भी ये कह रहे हैं कि बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, तो बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको फारूकी को लाना पड़ेगा, तो फिर कौन सा फॉरेन प्लेयर देखिए, जहाँ बिठाएंगे? तक मुझे सवेरा मुझे जगह वहाँ पे बहुत सिंपल सा लग रहा है कि ओपन करेंगे, ये मुझे लगता है। हिल्स और गुरबाज। जी इमाम आप क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल। या तो गुरबाज बैठेंगे या वनडे डूसन बैठेंगे, गुरबाज इन दोनों में से एक बैठेगा, और जो कि लग रहा है चांसेस, क्योंकि कॉलिन मुनरो वन डाउन खेल सकते हैं तो शायद हो सकता है कि वनडे डूसन ना खेले। सो इट्स लाइक सिंपल, क्योंकि वो टॉम करन को क्योंकि काफी बैकिंग मिल रही है, काफी सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि टॉम करन को वो ड्रॉप करेंगे। तो फिर फारूकी रह गए, फिर फारूकी बाहर रह गए, जो बार बार सब कह रहे हैं कि बॉलिंग फारूकी स्ट्रॉन्ग तो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो बिठाने का नहीं मेरे ख्याल में बनता। फारूकी कोयटा से खेल रहे हैं शायद। नहीं देखिए पिछला मैच ऑब्वियसली नहीं, इन्होंने पैनल ने भी जो है ना वो कोयटा की तरह होमवर्क नहीं किया हुआ। मसला ये है कि पहले ये मजाक में कहा है, आपको नहीं छोड़ देनी चाहिए। हाँ, देखिए बात यह है कि ये डिपेंड करता है टीम मैनेजमेंट पे। अगर हमारी चॉइस हो, अगर मेरी चॉइस हो, तो मुझे लगता है नए बॉल का बॉलर यहाँ पे खेलना चाहिए और वो रोमान या फारूकी में से कोई एक होना चाहिए। अगर आपने 4 फॉरेन बैट्समैन खिलाने हैं तो फिर रोमान खेले, और अगर आपने 3 खिलाने हैं तो फिर फारूकी खेल सकता है। मुझे यही कॉम्बिनेशन समझ में, मुझे लगता है कि इस पिच पे ज्यादा इफेक्टिव होगा नया बॉल का बॉलर टॉम करन से ज्यादा। वो इफेक्टिव मे बी वो परफॉर्म कर रहे हैं, बैक ऑफ लेंथ शॉर्ट बॉल कर रहे हैं, लेकिन अपनी राय जो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर टीम होगी साहब। हाँ, इमाम एक्चुअली मैं जो पूछ रही थी कि ये तो कॉम्बिनेशन, तो मुझे लगता है ये इस वक्त जो है वहाँ की इस्लामाबाद की कोचिंग जो टीम है पूरी, उनका एक सरदर्द होगा। बट एक इतनी डॉन्टिंग हार से इस्लामाबाद यूनाइटेड अब वापस खड़ी होगी और खेलने आएगी। 110 रन से शिकस्त हासिल हुई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड को लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट। वुड इट बी हार्ड टू पिक देम अप अगेन?
नहीं देखिए, T20 में काफ़ी चीज़ें एकदम ऐसी हो जाती हैं कि और जिस तरह की इस्लामाबाद की मैनेजमेंट है और इनका जो कैप्टन है वो बहुत पॉजिटिव है। और अगर आपने कल भी शेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो उसने बहुत क्लियर मैसेज दिया था कि जो हम इसी तरह की क्रिकेट खेलते हैं और हम इसी तरह की ही क्रिकेट खेलेंगे, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उनका एक क्लियर माइंड है और वो इस तरह की खेलते हैं। और देखें काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, काफ़ी एक्सपीरियंस कैप्टन भी है, काफ़ी देर से साइड को लीड कर रहा है, तो इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये ऐसी देखें T20 में आपको कभी तम आप जिस तरह पेशावर जीती, जिस तरह कल जीता है जो है लाहौर जीता है, तो इस तरह की जीत भी आती है और इस तरह की हार भी आपको मिल सकती है। लेकिन इन दी एंड क्या होता है कि अगले दिन आके आप सब प्रोफेशनल्स हैं और आपको आगे जो है आपको अगर टूर्नामेंट्स जीतने हैं तो आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए इस तरह के अप्स एंड डाउन्स में जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन इस्लामाबाद की प्रोफेशनल साइड है ज़्यादा, और मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद एक ऐसी जो है टीम है जो ये लाहौर को जो है काफ़ी टफ टाइम दे सकती है। तो आज कराची से मैच है, जो कोई भी जीते, लेकिन इस्लामाबाद के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ज़्यादा 110 उनके जहन में होगा कि हम लास्ट मैच में 110 रन से इतने बड़े मार्जिन से आ रहे हैं। उनके लिए एक नया दिन है और वो अपनी वही ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे जिस तरह वो खेलते हैं। एब्सोल्युटली। लाला, अब जरा इस्लामाबाद को तो हमने बहुत डिटेल से बात की, कराची किंग्स के हवाले से बात करते हैं। कराची किंग्स हम आई थिंक प्रोग्राम में तीसरी बार एक बात बोल रहे हैं कि उनके लिए यार डू और डाई मैटर है। अब वो अगर आज का मैच हार गए तो फिर 8 मैचेस अपने खेल चुके होंगे और सिर्फ 2 उनके पास जो है ना फतूहात होंगी। जो कुछ उनके पास है उनकी पटारी में वो इनको आज थ्रो करना पड़ेगा। एक खिलाड़ी जिसको इन्होंने काफ़ी अंडर यूटिलाइज किया, आई थिंक पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच खिलाया लाला, बड़ा हाईली रेटेड हमारा एक नौजवान खिलाड़ी कासिम अकरम है। काफ़ी बात चल रही है कि उसको खिलाया जा सकता है। पिछले मैच में भी हम शर्जील का सोच रहे थे कि शर्जील को खिलाया जाएगा, लेकिन उन्होंने वो रॉसलिंगटन जो नया प्लेयर इंग्लैंड से भी आया है, आई मीन PSL में पहली बार आया है, उसको उन्होंने जो है वो मौका दिया।